गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? अगर आपका भाग्योदय होने वाला होता है या आपका समय अच्छा आने वाला होता है तो आपको कैसे मालूम पड़ता है? ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, यहाँ की शक्तियाँ, यहाँ के पेड़ पौधे पक्षी, सारी चीज़ें आपको मिलकर के कुछ ना कुछ संकेत देते हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें आपके आसपास हमेशा 24 घंटे घूमती रहती हैं, जिसके वजह से आप ये महसूस कर सकते हो कि आपका जो समय है अब वो बदलने वाला है और अच्छे समय में कन्वर्ट होने वाला है। अब अच्छे समय का मतलब ये नहीं है कि अब हर लोग ये मत सोचने लग जाना कि मैं नोटों की बारिश होने वाली है ऐसा कुछ बोलूँगी, या आपके मतलब बच्चे एनआरआई हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, बहुत सारे पैसे कमाएंगे। मैं इसकी बात कभी नहीं करती हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि आपका समय जो है कन्वर्ट होने वाला है। एक समय हमारा भी था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि शक्ति आने से पहले डिप्रेशन वाला माहौल बना देती है वो, ताकि आपको पता चले कि आप ज़ीरो से हीरो बन रहे हो, वो वाली स्थिति बना देती है वो। तो जब आपका ज़ीरो वाला सिचुएशन चल रहा होता है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटीज़ होती है, आपको डर लगता है, आपको रोना आता है, हर चीज़ को सोच सोच के पैनिक अटैक्स आते हैं, सुसाइड करने की इच्छा होती है। कोई काम, कोई जॉब, कोई नौकरी, कोई बिजनेस, लव लाइफ, कोई फैमिली लाइफ, कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि ये सर के बाल तक नहीं होते, वो भी निकलने शुरू हो जाते, इतने हद तक डिप्रेशन होता है। लेकिन माँ की कृपा है कि इतना कष्टदायी जीवन होने के बावजूद भी आज का जो समय है माँ ने बदल दिया। अब वही समय मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका समय बदल रहा है। सबसे पहली चीज़ होती है जो डिप्रेशन, आप अंदर से जो बेचैनी होती है आपको कि अब कब सही होगा, अब कब मेरे पास पैसे आएंगे, अब कब मैं काम करूँगी, अब कब मेरे पास एक अच्छी फैमिली होगी, अब कब मेरे लाइफ में शांति सुकून होगा। तो ये सब कुछ वापस आने लगता है। सबसे पहले माँ भगवती, ये यूनिवर्स की शक्ति, ये प्रकृति की शक्ति, ये सबसे पहले आपको एक काम ला के देती है। ठीक है, वो काम ऐसा होता है जो आपके सोल पर्पस को कंप्लीट करता है। सोल पर्पस में कोई भी एक काम नहीं होता। मेरे पास लोग आते हैं चेकिंग कराने के लिए, माँ बता दो क्या सोल पर्पस है, तो हमेशा उनके जो सोल पर्पस निकल के आए हैं 2 से ज़्यादा ही निकल के आए हैं। 2 से कम किसी का सोल पर्पस नहीं होता है, क्योंकि अगर प्रकृति आपके साथ चल रही है तो आपको मल्टीटास्कर बनाएगी। अगर आप वुमेन हो, आप हाउस वाइफ हो, तो आप बहुत लकी हो, आपको पता नहीं है। अब लोग बोलते हैं हाउस वाइफ है क्या ज़िंदगी होती है? भाई, हाउस वाइफ इतनी लकी होती है कि उसको पहले से टैलेंटेड बनाया गया मल्टीटास्कर के लिए। वो एक दिन में ही 1000 काम कर सकती है। ठीक है, लेकिन वो इस चीज़ को, इस ताकत को नहीं समझ पाती है। लेकिन जब एक शक्ति चलना शुरू करती है, जब एक काम आप शुरू करते हो ब्रह्मांड की तरफ, लोक कल्याण की तरफ, तो आपको समझ में आता है कि माँ ने मुझे मल्टीटास्कर क्यों बनाया था पहले से। मैं अपना काम भी संभाल रही थी, मैं बच्चे संभाल रही थी, मैं घर संभाल रही थी, मैं साफ़ सफाई देख रही थी, मैं अपनी हेल्थ भी देख रही थी, मैं अपने हस्बैंड की हेल्थ भी देख रही थी। तो मतलब एक दिन में एक हाउसवाइफ ने कितने काम करे। ऐसे ही लोगों को एक प्रकृति जन कल्याण की तरफ या लोगों की, पशुओं की हेल्प की तरफ खींचती है, जिससे आपके फाइनेंशियली जो लॉसेस हो रहे थे या फाइनेंशियली जो आपको दिक्कत हो रही थी, तो प्रकृति उसको भी रिजॉल्व करना शुरू करती है। अब वो चाहे किसी भी ढंग से शुरू करे, आप एनजीओज़ के लिए काम करो, आप हॉस्पिटैलिटी के लिए काम करो, आप बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल में जाके काम करो, वो भी एक जन कल्याण है। शक्ति के द्वारा अगर आप काम कर रहे हो, वो भी एक जन कल्याण है। तो कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियली चीज़ें भी रिजॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप एक मल्टीटास्कर हो। आपको पहले इतना काम दिया जाएगा, उससे पहले आपको बनाया जाएगा मल्टीटास्क देके। अब मेरे को बोलती है फीमेल जो है हमारी गृहस्थ महिला, मेरे बाल गिर रहे हैं, मुझे सफोकेशन हो रही है, मेरे को रोना आता है। मैंने कहा, मैं कहती हूँ फ़ोन पे, आप रो लीजिए, मैं होल्ड पर हूँ। आपको जितना रोना है रो लीजिए, आपको जितनी गालियाँ देनी है दे दीजिए, आपको जो मन में आ रहा है मुझे बोलिए। मैं सुनना चाहती हूँ आपके मन में क्या चीज़ें हैं, क्योंकि उस चीज़ को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जानती तो मैं सब कुछ हूँ कि जब आप मेरे पास आते हो तो आपके पर क्या क्या ट्रॉमा बीत चुका है, लेकिन वो निकलना ज़रूरी है। आपकी बात कोई सुन नहीं पाता, इसलिए वो अंदर रखा रहता है। तो जब आप ये चीज़ें बाहर निकालते हो तो भी समय आपका बदलने वाला होता है। तो ये चीज़ें आप बाहर निकालना शुरू कर देते हो, जो आपके अंदर चीज़ें बैठी हुई हैं, जो दुख, जो तकलीफ़ आपके अंदर बैठी हुई है, वो बाहर निकलता है। आपको अंदर ही अंदर अकेले ही पन में खुशी महसूस होती है कि जैसे अब मेरा समय जो है वो बदलने वाला है। अब मुझे मेरी ही शक्ति कहीं झुकने नहीं देगी, कहीं गिरने नहीं देगी, अनटिल एंड अनलेस, जब तक मैं गलती नहीं करूँगी।
आप गलती करने से सिर्फ आप एक ही से डरोगे, वो है माँ भगवती से, और किसी के बाप से डर नहीं लगेगा आपको। तो ये चीज़ आपके अंदर बैठनी शुरू हो जाती है। आप अपने हेल्थ की बहुत ज़्यादा केयर करते हो, क्योंकि जब आप एक मल्टीटास्कर होते, अभी भी आप मल्टीटास्कर ही रहोगे, समय बदलने के बाद आपको 10 काम और नए दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप अभी और ज़्यादा बदलोगे, और ज़्यादा आपके अंदर चेंजेस आएंगे, और ज़्यादा आपके अंदर एनर्जीज आएंगी, और ज़्यादा आपको खाली पेट काम करने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब एक शक्ति बहुत ज़्यादा प्रचंड ऊर्जा में चलती है आपके साथ, तो आपको यूनिवर्स ही खुद ताकत देता है, यूनिवर्स ही आपकी प्यास। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं खुद सेशंस लेती हूँ, तो 5-5 6-6 सेशंस एक साथ हो जाते हैं, तो पानी पीने का ध्यान नहीं होता, खाना खाने का ध्यान नहीं होता, नाश्ता करने का ध्यान नहीं होता, लेकिन फिर भी एनर्जी फुल भरी होती है, फुल एकदम फुल भरी होती है। बस यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ। शायद मैं नहीं समझा पाऊँगी अगर मैं एक एक चीज़ आपको एलैबोरेट करूँगी तो, लेकिन यही चीज़ है, जब आपका समय बदलता है, आपको नेचर जन्नत लगने लगता है। सब लोगों को मर्सिडीज़, BMW, कार, ऑडी, ये सब में मज़ा आता होगा, बंगलों में मज़ा आता होगा, पार्टी करने में मज़ा आता होगा, पिक्चर देखने में मज़ा आता होगा, लेकिन जैसे ही आपका भाग्योदय होने वाला है, जैसे ही आपका समय अच्छा होने वाला है, आपको नेचर के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा लगता है। आपको बुलावा आएगा नेचर से कि भाई तुम आओ इस जगह पे, तुम्हारा अंदर से मन होगा कि मैं कोई नेचुरल जगह पे जाकर के टाइम स्पेंड करूँ, या अपनी शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाऊँ, और ज़्यादा इस चीज़ को सीखूँ। अंदर से इतनी ज़्यादा भावना उत्तेजित होगी कि कोई मुझे मिल जाए ताकि मैं ये चीज़ सीखूँ, और आप देखोगे कि प्रकृति आपको मिला भी देगी। अब जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, वो मुझसे जब बात करते तो मुझे यही बोलते हैं, हमारे गुरु भी हैं, लेकिन हमारे गुरु से ज़्यादा आपने हमको ज़्यादा बताया है, ज़्यादा सिखाया है। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत मायने रखती कि आपने इतना सही बोला। मुझे बहुत सुन के अच्छा लगा कि मेरे वजह से आपको कुछ बेनिफिट मिला। तो जब भाग्योदय होता है तो आपका आपके ही हाथ से कहाँ किसका पेट पल जाएगा, आपके ही हाथ से कहाँ किसकी उन्नति हो जाएगी, प्रगति हो जाएगी। आप ही के हाथ से, आप ही के पैर पड़ने से पता नहीं कितनी सारी नेगेटिव ऊर्जा भाग जाएगी। आप ही के वहाँ पे पहुँचने से ना जाने कितने काम बंधे थे वो होने लग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके भाग्योदय को और आपके टाइम बदलने वाला है, इस चीज़ को दर्शाता है। आपके घर में एक धीमी धीमी सी खुशबू रहेगी, घर कितना भी गंदा पड़ा रहे, क्योंकि बच्चे होते तो घर गंदा पड़ा होता है या ऐसे ही पड़ा होता है, तो भी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे घर में कोई एनर्जी ट्रैवल कर रही है। घर के सारे काम इतने पड़े होते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे हो जाता है, कब कहाँ से कुछ चीज़ हो जाती है, कुछ तकलीफ़ आने वाली होती तो पहले पता चल जाता है। नींद 4 बजे के पहले 4 बजे के बाद 3:30 बजे के बाद खुलने लग जाती है, उसके बाद नींद आती नहीं है। आप एकदम एनर्जेटिक लगोगे। लोग जहाँ पे 4-4 5-5 कप कॉफ़ी पी लेते हैं, 4-4 5-5 कप चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पे रहते हैं, कैफ़ीन पे रहते हैं, आपको इन चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी आंखें ऐसे बटन की तरह खुली रहेंगी, रात भर नींद नहीं आएगी। स्पेशली जो माँ काली के भगत होते हैं, उनको रात को बिल्कुल नींद नहीं आती है। शमशान में जाने से डर नहीं लगता, अंधेरे में जाने से डर नहीं लगता। पूजा पाठ करते हो और ऊपर से 4 लोगों को और ज़्यादा एनकरेज करोगे, आपके पूजा पाठ कर, भक्ति कर, क्यों फालतूगिरी कर रहा है, क्यों दारू पी रहा है, क्यों। तो ये सारी जो चीज़ें आपके अंदर से जो बाहर की तरफ निकलती हैं ना, ये सारा कुछ आपके समय को बदलने के लिए प्रेरित करती हैं। मतलब गिव एंड टेक है। आप प्रकृति को दोगे, प्रकृति आपको देगा। आप प्रकृति की काम कर रहे हो, प्रकृति आपके काम करेगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है। अगर किसी को अपना समय बदलना है, किसी को अपना टाइम बदलना है, कोई बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के बाद भी रो रहा है, कोई पैसे नहीं है तो भी रो रहा है, तो क्यों रो रहे दोनों के दोनों? क्योंकि उनके कर्म उनको समझ ही नहीं आ रहे। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ, आप यूनिवर्स को दो, यूनिवर्स आपको देगा। आप पॉजिटिव रहो, यूनिवर्स आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। आप नेगेटिव रहोगे तो यूनिवर्स भी आपके लिए नेगेटिव चीज़ ही देगा। ठीक है, ये चीज़ को हमेशा सोच के रखो। आप गुस्सा करोगे तो यूनिवर्स भी आपको ऐसे लोगों से मिलाएगा जो आपको भी गुस्से वाले ही मिलेंगे। आप अगर प्यार से बात करोगे तो आपको प्यार करने वाले लोग मिलेंगे। तो चीज़ें ऐसी हैं। समझदारी बहुत ज़्यादा समझदारी का कोई इशू नहीं होना चाहिए इस चीज़ में। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप मल्टीटास्कर हो, सुबह से रात तक बिज़ी रहते हो अपने काम में, भले ही आप कम कमा रहे हो, ज़्यादा कमा रहे हो, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आप अपने अंदर एक खुशी को महसूस करते हो तो आप अपना समय खुद बदलने की इच्छा रखते हो, और शक्ति आपको खुद देती है कि आप अपनी टाइम को बदल सको।
आप अपना समय बदल सकते हो, इस चीज़ का मुझे भी भरोसा है, क्योंकि ये चीज़ हुई है इसलिए बता रही हूँ। कर सकता है, कोई भी इंसान कर सकता है, आदमी, औरत, बूढ़ा, बच्चा, कोई भी कर सकता है। बस पेशेंसली करो, आराम से करो, बहुत जल्दी नहीं भागना है, बहुत जल्दी नहीं कवर अप करना है हर चीज़ को। धीरे धीरे करोगे तो समझ में भी आएगा, क्योंकि कल को अगर आपको किसी इंसान के साथ मिलना पड़ा या कोई इंसान आपकी लाइफ में आ गया तो आप उसको भी गाइड कर सको। ओके, टिल देन बाय।